अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम। मूर्ख लोग अर्जुन अर्थात आदम के शरीर का आधार लेने वाले माम भूत महेश्वरम अवजानन्ति मुझ प्राणियों के महेश्वर की अवज्ञा करते हैं। मम परम भावम अजानन्तः मेरे श्रेष्ठतम परमात्म भाव को नहीं जानते। मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम माम भूत महेश्वरम अवजानन्ति मम परम भावम अजानन्तः। भावार्थ मूर्ख लोग अर्जुन अर्थात आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाप के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। आदित्यों की यादगार में मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्म भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते। तो सुप्रीम सोल शिव भी जब तक साकार मुकर्रर रथ में ना आए तब तक महेश्वर थोड़े ही कहा जाएगा। महाईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, कब कहा जाएगा? जब दो मिलके एक हो। तो वो तो ईश्वर है शिव। आत्माओं का बाप क्या है? ईश्वर। ईश माने शासन, शासक। वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करने वाला है। लेकिन महेश्वर नहीं। महा तब शब्द लगाया जाता है जब दो के साथ मेल होता है। इसलिए भारत में परंपरा खास पड़ी हुई है कि अकेले टब्बू चंद है तब तक संपूर्ण नहीं है। कितनी भी ताकत हो, भले भगवान आता हो, कह जाता हो, कुंवारों में इतनी ताकत है कि जो चाहे सो कर सकते हैं। नई दुनिया बनाना चाहें तो नई दुनिया बना सकते हैं, पुरानी दुनिया को भस्म करना चाहें तो भस्म कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण कहे जाएंगे? संपूर्ण नहीं कहे जाएंगे। संपूर्ण तब कहे जाएं जब दो मिलकर के एक हो। निराकार आत्मा साकार शरीर से न मिले तो संपूर्ण कही जाएगी? नहीं। ऐसे ही जो षष्ठी रूपी रंगमंच पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनमें जो सदा निराकार है शिव, और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो सदा साकार है शंकर, आदम। तो दोनों मिले तब क्या होता है? महेश्वर कहा जाता है। भगवद्गीता का 9वां अध्याय में 11 श्लोक अवजानन्ति मामूढ़ा है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष्य तन्मय है। इसमें लिखा हो कि जब साकार में निराकार का देखना है तो मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले को मूर्ख क्यों बताया? लोग मूर्ख बताते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा। अवजानन्ति माने अवज्ञा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं है, तिरस्कार करते हैं। अवजानन्ति। हाँ। मूर्ख लोग मानवीय मुकर्रर साधारण तन में आने के कारण, साधारण मनुष्य तन में आने के कारण जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को न पहचान पाने के कारण अवज्ञाएं करते हैं, मानते नहीं। निश्चय नहीं जल्दी बैठता, बैठता भी है तो आज बैठता है कल उखड़ जाता है। उसका कारण क्या है? साधारण मनुष्य तन में आता है। तो यहाँ मुकर्रर जो लिखा है मतलब साधारण। हाँ जी, वही मुकर्रर है, साधारण ही मुकर्रर है। ब्रह्मा बाबा मुकर्रर नहीं है, बड़ा साहूकार था लेकिन मुकर्रर रथ नहीं है। तो शिव
जिसे परम पुरुष कहा जाता है, वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो परम कार्य करके जाएगा। या जैसे दुनिया सृष्टि चलाती है ऐसे काम करके जाएगा, है? बड़े से बड़ा परम पार्ट बजा के जाता है। क्या पार्ट बजाता है? नंबरवार जो जैसी आत्माएं हैं पुरुषार्थ करने वाली, तो उन पुरुषार्थी आत्माओं में ज्ञान और योग की पावर बढ़ जाती है। वो आत्मा रूपी बैटरी हो गई एक तरह की उनकी। क्या? जैसे टॉर्च है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बैटरी रहेगी तो काम करेगी, बैटरी नहीं खलास, बैटरी निकाल लो। तो ऐसे, लेकिन वो बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाती है छोटी छोटी। ये जो बैटरी है जिसे परमात्मा कहा जाता है, ज्योति का लिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग है, वो डिस्चार्ज होने वाली 84 जन्म में नहीं। हाँ, अंतिम जन्म में वो आत्मा भी इतना नीचे गिरनी चाहिए कि जितना नीचे ऊंची उठेगी उतने ही नीचे जाना जरूरी। जिसे परमात्मा कहा, वो तो परम पदधारी है इस दुनिया का। वो परम पदधारी कहा ही जाता है विष्णु को। वो परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु जो सदा शिव है, वो त्रिकालदर्शी होने के कारण श्रीमद् भगवत गीता जिसकी यादगार है, बनाई है मनुष्यों ने, मनुष्य गुरुओं ने, वो गीता का असली ज्ञान आकर के सुनाता है साधारण मनुष्य तन के द्वारा, जो गीता में लिखा हुआ है। कि साधारण मनुष्य तन में आए हुए मुझे परमात्मा को मूढ़मती लोग नहीं जान सकते। मूढ़मती माने मूर्ख, जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, देह के संबंधियों में धरी रहती है, देह के पदार्थों में धरी रहती है। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश 5 तत्वों से बने हुए इस विनाशी शरीर में लगी रहती है। विनाशी शरीर और विनाशी शरीर की इंद्रियों का सुख भोगने में लगी रहती है। साक्षात भगवान आकर के अविनाशी आत्मा का ज्ञान देते हैं। वो मूढ़मती मूर्ख लोग उसे पहचान ही नहीं पाते, न भगवान को पहचान पाते, न उसके ज्ञान को समय पर धारण कर पाते। तो जो पूरा पूरा धारण करते होंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होते होंगे, आत्मा को जान करके ज्योति बिंदु आत्मा के स्मृति में मन बुद्धि को एकाग्र करते होंगे, वो एकाग्र करने वाली आत्माएं वो ही परमपिता परमात्मा शिव को नंबरवार पहचानते हैं।